मैं आज मोदी जी की योजना का एक आविष्कार दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं भूपेश बघेल जी, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष को इस आविष्कार को देखते हुए डूब कर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। क्योंकि हमने और हमारे कैमरामैन ने और हमारी टीम ने डिस्कस किया और निष्कर्ष के बाद ये पाया कि ये जो नल जल योजना का पंप है, जो नल है, इसका कनेक्शन वाईफाई से है। सूर्या जिला पे काम करने वाले इंजीनियर को दिल से सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि साहब आपने इतनी अच्छी योजना लाई तो कहीं ना कहीं हमारे देश का पैसा जरूर बचेगा। क्योंकि लोगों से अपील करता हूं कि साहब एक बार 2024 में फिर से मोदी जी को चुनिए, क्योंकि इस तरह का चमत्कार तो आप देखना पसंद करेंगे और आपको देखना चाहिए, उम्मीद है। हाँ। तो बोले मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद है ना? जिंदाबाद। चलिए चाचा भी आशावादी है, हमारे देश के लोग भी आशावादी हैं, हमें उम्मीद है। आपने दुनिया में तरह तरह के आविष्कार देखे होंगे और लेकिन हमारे देश में अभी अमृतकाल चल रहा है और उसमें मैं आपको मोदी जी का एक आविष्कार दिखाना चाहता हूं। आपने हमेशा देखा होगा, मैंने आपको बताया भी है कि मोदी जी की जो योजना है नल जल योजना, वो कितनी सफल है और लोग बराबर उससे पानी पी रहे हैं और कहीं ना कहीं एक खुशियों का आलम हर गरीब वासी के घर पे है। क्योंकि जब मोदी जी आए थे तो बोला गया था कि हर हर मोदी और घर घर मोदी, उसी के तर्ज में उन्होंने बोला कि हम घर घर नल पहुंचाएंगे और उस नल की सफलता की अपार सफलता को देखते हुए मैं आज मोदी जी की योजना का एक आविष्कार दिखाने जा रहा हूं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं भूपेश बघेल जी, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष को इस आविष्कार को देखते हुए डूब कर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे आविष्कार हमारे देश के मुखिया कर सकते हैं। और आप देखिए मेरे पास में ये एक कुछ तो है और जिससे लोग बोलते हैं कि नल जल योजना के तहत ये बनाया गया है, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इसके आसपास में देखिए ना तो कोई बस्ती है, ना तो कोई घर है और ना ही कुछ है। आसपास का पूरा एरिया खाली है। और इसके बाद में सबसे बड़ी बात कि इस योजना का कनेक्शन कहाँ से किया गया है, वो शायद मोदी जी और मोदी जी के अंडर और उससे पीएचई विभाग में करने वाले इंजीनियर ही बता सकते हैं कि इसका कनेक्शन आया कहाँ से है। तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन हमने और हमारे कैमरामैन ने और हमारी टीम ने डिस्कस किया और निष्कर्ष के बाद ये पाया कि ये जो नल जल योजना का पंप है, जो नल है, इसका कनेक्शन वाईफाई से है। आपको बता दूं कि प्रदेश में 5G लॉन्च हो चुका है और उसी 5G टेक्निक के आधार पे इस पंप को भी लॉन्च किया गया है। और इसके लिए हम अपने देश से मुखिया को और इस जगह पे, इस कोरिया ज़िला पे काम करने वाले इंजीनियर को दिल से सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि साहब आपने इतनी अच्छी योजना लाई तो कहीं ना कहीं हमारे देश का पैसा ज़रूर बचेगा। क्योंकि आप देखिए कि ये जो कनेक्शन है ये यहीं पर आके यहीं से ख़त्म हो जाता है और 5G तकनीक से चलता हुआ ये हमारे देश का इकलौता नल जल योजना का सबूत है। और शायद आगे एक किसी की चिता बनी हुई है, वहाँ पर शमशान घाट है, वहाँ पर किसी की चिता बनी हुई है और शायद इससे पानी वो भूत देवता ले जाएंगे और उन्हीं के लिए व्यवस्था हमारे प्रदेश के और हमारे इस ज़िले के पीएचई विभाग के इंजीनियर ने की है। तो चलिए एक बार हम फिर सैल्यूट करते हैं। और किस तरह से सिर्फ कागज़ों पे दिखाया जाता है कि हमने इस छत्तीसगढ़ पे 50 लाख नलों का कनेक्शन पूरे गांव में बांट दिया गया है और सभी के सभी लोग इस नल जल के पानी से अभिभूत हैं। और कहीं ना कहीं जो पानी की समस्या हमारे देश में बहुत विकराल थी, उसका हल हमारे केंद्रीय एजेंसी के साथ साथ में सेंट्रल एजेंसियों ने मिलकर किया है। तो उसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं और आप ऐसे ही कागज़ों पे कार्य करते रहें और हम आपके चमत्कार को ऐसे दिखाते रहेंगे और आपके चमत्कार को हम लोगों के पास लाते रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का भी हक बनता है, जिन लोगों के टैक्स के पैसे से आप लोग ऐसा चमत्कार करते हैं तो लोगों को पता होना चाहिए ना। लोगों को तो पता होना चाहिए कि आप लोग कैसे ये वाईफाई का नल बनाते हैं और इस वाईफाई के नल पे कौन फ़ायदा लेगा वो भी मैंने आपको दिखाया। क्योंकि अगल बगल ना तो यहाँ पर घर है और ना ही यहाँ पे इसका कोई कनेक्शन दिया गया है। तो ये जो नल है और इस नल के लिए मैं फिर से हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं। सभी लोगों से अपील करता हूं कि साहब एक बार 2024 में फिर से मोदी जी को चुनिए, क्योंकि इस तरह का चमत्कार तो आप देखना पसंद करेंगे और आपको देखना चाहिए भी। और ऐसे इंजीनियर को भी हम बधाई देंगे कि उन्होंने ऐसा नल बनाया है। एक चाचा भी हमारे बगल में आ रहे हैं, चलिए उन चाचा से पूछेंगे, शायद उनको पता होगा क्योंकि इसी गाँव से आते हैं। बहुत
दूर से आ रहे हैं चाचा, कहाँ नाम है चाचा? नंदलाल। नंदलाल नाम है। अच्छा ये बताओ अवन कहाँ से लावत है यार? ये खेत तरफ से। खेत तरफ से सूखा सूखा पेड़ काटे हुआ है ना? हाँ। हरियर थोड़ी ना काटे है। नहीं। अच्छा एक चीज बताओ ना, ये जो नल हवे हाँ। इनमें कौन पानी पी? इमे हाँ। अब भाई मैं नहीं बता पा वो दे वो कति दिखा था एक तो भूत वाला कुछ है, मतलब मठ बनी से ना हाँ। कि ओकरे पर तो नहीं बनी से? पता नहीं हैं? तोहरे घर में लगी से कि नहीं लगी से? लगी से ना। आवा थे पानी चकाचक? कहाँ का ही अच्छे बना थे। अच्छा अभी बना थे, अभी नहीं आई से। अच्छा कनेक्शन कहाँ से आया चाचा इसका? यहाँ से स्कूल। नहीं पाइप तो दिखबे नहीं कर रहा है इसमें। अभी नहीं हुआ है कंप्लीट। अभी नहीं हुआ है कंप्लीट। चलिए चाचा का भी आशावादी हैं। अच्छा जो नल जल बनेगा आपको उम्मीद है ना कि पानी आ जाएगा आपके घर तक? हाँ बिल्कुल आएगा। उम्मीद है? हाँ तो बोले मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद है ना? जिंदाबाद। चलिए तो चलिए चाचा भी आशावादी है, हमारे देश के लोग भी आशावादी हैं। हमें उम्मीद है कि इनके घर तक पानी जरूर पहुंचेगा। लेकिन हमने जहाँ जहाँ पर रिपोर्टिंग की वहाँ तो पानी नहीं पहुँचता है, लेकिन हम इन चाचा का विश्वास नहीं तोड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके घर तक पानी जरूर आएगा। जरूर आएगा ना? आएगा। चलिए तो इसी तरह का चमत्कार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए अब तक भारत। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।